आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो कपूर खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और अपने ज़माने के मशहूर और मारूफ कलाकार रहे हैं। आज बात होगी शशि कपूर साहब की और उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्सों की। शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को कलकत्ता में हुआ था। पिता पृथ्वीराज कपूर थिएटर के मालिक थे, तो अदाकारी विरासत में ही उन्हें मिली थी। जब फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो थिएटर में ताले पड़ने लगे, जिसकी वजह से शशि कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर को बम्बई का रुख करना पड़ा। पिता और भाई मुख्य फिल्मों के ज़माने से काम करने लगे। शशि कपूर थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने भी बतौर बाल कलाकार फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और शुरू हो गया फिल्मों में उनका सफ़र। शशि कपूर से जुड़ी हुई आज हम आपको 25 ऐसी रोचक बातें बताएंगे। 18 मार्च 1938 को कलकत्ता में जन्मे शशि कपूर का मूल नाम बलवीर राज कपूर है। उन्हें प्यार से शशि भी कहा जाता है, इसलिए वे शशि कपूर नाम से फिल्मों में आए। अपने भाइयों में वे सबसे छोटे हैं, इसलिए उन्हें शशि बाबा भी कहा जाता है। उनके बड़े भाई शम्मी कपूर शशि को सासा पुकारते थे। पिता और भाइयों को देखते हुए शशि ने भी अभिनेता बनने की ठानी। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर ने शशि को खुद अपना सफ़र तय करने को कहा था। बाल कलाकार के रूप में शशि ने आग 1948, आवारा 1951 जैसी कुछ फिल्मों में काम किया था। 1961 में धर्मपुत्र से शशि ने अपना करियर शुरू किया। यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित यह फिल्म आचार्य चतुर्सेन नामक उपन्यास पर आधारित थी। इस फिल्म को 1961 में प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल मिला। शशि ने जब अपना बतौर हीरो करियर शुरू किया तब उनके भाई राज कपूर और शम्मी कपूर अपने करियर के शीर्ष पर थे। फिल्म निर्माताओं की तीसरी पसंद हुआ करते थे शशि कपूर। करियर के शुरुआत में उन्हें दोयम दर्जे की भूमिकाएं निभानी पड़ी। अपने भाइयों में शशि कपूर को सबसे हैंडसम माना जाता था। लड़कियां और महिलाएं शशि की दीवानी थी। शशि कपूर को बड़ी सफलता मिली जब फूल खिले 1965 से। मधुर संगीत, रोमांटिक कहानी और शशि कपूर नंदा की जोड़ी ने सभी का मन मोह लिया था। जब फूल खिले में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए शशि कपूर ने कश्मीर में कुछ दिन नाविकाओं के साथ बिताए ताकि उनकी जीवन शैली से परिचित हो सके, और कई बार उनके साथ खाना भी खाया। शशि कपूर की पसंदीदा अभिनेत्री नंदा थी। नंदा ने शशि के साथ काम करना तब स्वीकार किया जब वे बड़ी स्टार थी, इसलिए शशि हमेशा नंदा के एहसानमंद रहे। नंदा और शशि कपूर की जोड़ी को खासा पसंद भी किया गया। दोनों ने 4 दीवारी 1961, मेहंदी लगी मेरे हाथ 1962, मोहब्बत इसको कहते हैं 1965, जब फूल खिले 1965, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे 1966, राजा साहब 1969 तथा रूठा ना करो 1970 जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। शशि कपूर ने नंदा के अलावा राखी, जीनत अमान और शर्मिला टैगोर के साथ भी कई फिल्में की है। शशि कपूर कभी टॉप के स्टार नहीं बन पाए, लेकिन राज कपूर, शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसे सुपर सितारों के बीच भी उन्होंने अपनी जगह हमेशा बनाए रखी। शशि कपूर इतने व्यस्त अभिनेता बन गए थे कि दिन में 3 से 4 फिल्मों की शूटिंग करते थे। अपने भाई राज कपूर को सत्यम शिवम सुंदरम के लिए वक्त नहीं दे पाते थे। राज साहब ने नाराज होकर उन्हें टैक्सी कह दिया था, क्योंकि शशि का मीटर हमेशा डाउन रहता था। मल्टी स्टार फिल्मों से शशि कपूर को कभी परहेज नहीं रहा
अपने दौर के सारे समकालीन अभिनेताओं के साथ उन्होंने काम किया। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। दीवार, सुहाग, कभी कभी, सिलसिला, नमक हलाल जैसी सफल फिल्में दोनों ने मिलकर की। कमर्शियल फिल्मों से कमाया पैसा शशि कपूर ने फिल्मों में ही लगाया। उन्होंने पृथ्वी थिएटर स्थापित किया, जिसके जरिए कई प्रतिभाएं सामने आई। शशि कपूर ने सार्थक फिल्में बनाई। उनके बैनर तले बनी जुनून 1978, कलयुग 1980, 36 चौरंगी लेन 1981, विजेता 1982, उत्सव 1984 आज भी याद की जाती है। हालांकि इन फिल्मों में निर्माण में उन्हें तगड़ा घाटा उठाना पड़ा था। घाटे से उबरने के लिए शशि ने कमर्शियल फिल्म बनाने का निश्चय किया। अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अजूबा 1991 में फिल्म निर्देशित की, लेकिन इस फिल्म की असफलता ने उनका घाटा और बढ़ा दिया। बाद में कुछ संपत्ति बेचकर उन्होंने अपना कर्ज चुकता किया। कैंडल ग्रुप अपने नाटकों के सिलसिले में मुंबई आया हुआ था। उस दौरान कलकत्ता में जेनिफर कैंडल से शशि कपूर की मुलाकात हुई, जो जल्दी ही मोहब्बत में बदल गई। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन कैंडल परिवार इसके खिलाफ था। शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली ने शशि का पुरजोर समर्थन किया और उनके प्रयासों से ये शादी संभव हुई। शशि कपूर उन शुरुआती भारतीय अभिनेताओं में से एक है जिन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकन फिल्मों में काम किया। द हाउस होल्डर 1963, शेक्सपियर वाला 1965, बॉम्बे टॉकीज 1970, हिट एंड डस्ट 1982 जैसी उनकी फिल्में काफ़ी चर्चित रही। सिद्धार्थ 1972 नामक फिल्म के कारण शशि कपूर सुर्खियों में रहे। इस फिल्म में वे न्यूड सिमी ग्रेवाल के सामने खड़े नजर आए, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। शशि कपूर को 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। 1979 में शशि द्वारा निर्मित फिल्म जुनून को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला। 1986 में फिल्म न्यू दिल्ली टाइम्स के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। 1994 में फिल्म मुहाफिज के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड, साथ ही उन्हें 2014 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला। पत्नी जेनिफर कैंडल की 1984 में कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। इसका शशि कपूर को बेहद सदमा पहुंचा। उन्होंने अपने करियर पर ध्यान देना बंद कर दिया और एकाकी जीवन जीने लगे थे।